जैसे कोई आवाज उठाता है, जैसे कल भी शराब माफियों के द्वारा कुछ न कुछ हमारे उत्तराखंडियों पर हमला किया गया, फिर भी कहीं ना कहीं एक ये बहुत गलत हो रहा है बेटा। ये इसलिए हमने राज्य नहीं बनाया था। अब ये देखो हमारे पत्रकारों पर भी हमला हो रहा है, लड़कियों पर अपराध हो रहा है, बच्चों पर ऐसे अपराध हो रहे हैं, ये हमें सहन नहीं होता। इसलिए हमने राज्य नहीं बनाया था। हमने तो सोचा था कि हमारा उत्तराखंड राज्य बनेगा, हम स्वतंत्र से रहेंगे और हमारे बच्चे भी स्वतंत्र रहे, इसलिए लड़ा था। हमें पेंशन मिलनी चाहिए थी, हमने इसलिए मांग नहीं करी थी। हमने कहा हमारे बच्चे पढ़ लिख कर यहीं लगेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं भटकेंगे। हम इसलिए नहीं लड़े थे, हमने इसीलिए हमने लड़ाई लड़ी थी, हमारा स्वतंत्र ये उत्तराखंड राज्य बनेगा। हमें नहीं थी पेंशन की। 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन बहन अंकिता भंडारी को भी कहीं ना कहीं अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। वो तो है, कहीं उनका नाम नहीं है, अभी तो न्याय नहीं मिले। ये गलत है, जब हम लोग ही नहीं करेंगे और ये हमारे जो आगे विधायक लोग हैं, मुख्यमंत्री लोग हैं, मतलब ये पहले इन लोगों को करना चाहिए। माता जी क्या करते हैं? हाँ जी, जो गलत है वो गलत है। कभी मसूरी गोलीकांड के शहीद अमर रहे। हाँ बोले। हर हर महादेव। प्रिय बंधु, मैं आपका अपना उज्जवल सेहरा हूँ। चलिए, आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी आज कहीं ना कहीं फिर उस जगह इकट्ठा हुए हैं जहाँ कहीं ना कहीं हमें उस उत्तराखंड की याद दिलाते हैं। आज हमारे बीच में जो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी के जो परिवार के जो सदस्य हैं, और वास्तव में आज हमारे बीच में वो भी परिवार है कि जिन्होंने उस उत्तराखंड को बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। थोड़ा सा आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन 24 साल में हमें क्या मिला और हमने इस उत्तराखंड को क्या दिया और क्या खोया है। आज हमारे बीच में जो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी हैं, थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्ण चिलिंगवाल, में वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हूँ। पूर्ण चिलिंगवाल मेरा नाम है। 94 से लेकर अब तक आंदोलन कर ही रहे। आज जो आप सबका मुख्य उद्देश्य है यहाँ इकट्ठा होने का, सर क्या उद्देश्य है? सर, आज जिनके नेतृत्व में हमने ये लड़ाई लड़ी, स्वर्गीय रंजीत सिंह वर्मा जी 2 बार विधायक रहे, 1 बार निर्दलीय विधायक रहे। और जब 1994 में आंदोलन की शुरुआत हुई तो स्वर्गीय रंजीत सिंह वर्मा जी ने इस राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया। हम उनके पीछे थे। वर्मा जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम राज्य आंदोलनकारी भाई और बहन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज ही 7 लोग मसूरी में शहीद हुए थे। सरकार का आतंकवाद, तत्कालीन मुलायम सरकार ने बिना चेतावनी के गोली चलाई, जिसमें 7 मसूरी में हमारे लोग शहीद हुए, जिसमें 2 बहनें थी, बेलमती चौहान, हंसा देवी धने। बहुत नज़दीक से 303 की गोली से उनके सर को उड़ाया गया। तो उनकी यादगार में उनको श्रद्धांजलि स्वरूप आ गए, संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि सभा थी। जो सरकारें गोली चलाती हैं उन्हें तो भारत रत्न दे दिया जाता है, लेकिन जो उसमें शहीद होते हैं आज भी जो उनके परिवार है, कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी मुसीबतों के लिए भी आज रोडों पर हैं। क्या कहना चाहोगे इसके लिए? अब वो तत्कालीन सरकार तो मुलायम सिंह यादव की थी, वो तो चला गया, मुलायम भी मिट गया। अब अपनी चुनी हुई सरकार में जो राज्य आंदोलनकारियों के हित के लिए काम होने चाहिए थे उतने हो नहीं पाए। और उसका कारण ये है कि जो क्षेत्रीय ताकतें थी, जो राज्य आंदोलनकारी ताकतें थी, वो बिखर गई। कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। अगर हम एकजुट होते तो विधानसभा के चुनाव जब उत्तराखंड में हुए तो हमको अपने संघर्षशील साथियों को वोट दे करके उनको विधानसभा भेजना चाहिए था, क्योंकि विधानसभा के अंदर ही कानून बनेगा। सड़क पे आंदोलन लड़ा जाता है। राज्य आंदोलनकारों ने सड़क पे आंदोलन लड़ा और जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 को सत्ता से राज्य के रूप में हमने प्राप्त किया। और जिस दिन राज्य बना 9 नवंबर को 10 तारीख को विजय रैली निकालेगी हमारे द्वारा। राज्य आंदोलनकारी लाखों लाख लोग उसमें थे इसी जगह पे। उस दिन हमने कहा था कि अब हमारा राज्य बन गया, अब राज्य आंदोलनकारियों का काम खत्म हो गया, अब कोई आंदोलन करना नहीं पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि जिन शहीदों ने सपना देखा था, जिन्होंने शहादतें दी, 42 लोग शहीद हुए राज्य आंदोलन के दौरान। 6 साल लगातार राज्य आंदोलन चला रंजीत सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में जिला देहरादून में, और जिलों में आंदोलन शिथिल हो गया था। लेकिन ये देहरादून इसी जगह जहाँ पर आप खड़े हैं, हमें जहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों की यादगार में शहीद स्मारक बना, 6 साल लगातार यहाँ आंदोलन चलता रहा, यहाँ धरना चलता रहा। तो राज्य आंदोलनकारियों को जो सपना था, जो शहीद हो गए, उन्होंने कहा था कि जब हमारा उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हमारा नौजवान, जो यहाँ का युवा है, जो यहाँ का मूल निवासी नौजवान है, जो इंटर पास कर लेगा उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ में खेती नहीं है, जरिया नहीं है कुछ, इसलिए हमने सोचा था
कि जब राज्य बनेगा हमारा पढ़ा लिखा नौजवान सीढ़ी नुमा खेत में अपने खेत की मेंढ में बैठ कर अपने किस्मत का फैसला लिखेगा। हमने सोचा था कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, जो मंत्री बनेंगे वो भी हमारे होंगे, क्योंकि छोटा राज्य था। जो बाहर संतरी होगा वो भी हमारा होगा, मंत्री हमारा, संतरी हमारा, मुख्यमंत्री हमारा। छोटा राज्य होगा तो यहाँ विकास होगा, हमारे नौजवानों को हाथ को काम मिलेगा, हर खेत को पानी मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन पिछले 24 साल से एक ही आवाज उठ रही है कि जल जंगल जमीन हमारी नहीं सहेंगे, दोस्त तुम्हारी। क्या लग रहा है आज भी? अब राज्य बनने के बाद सन 2000 में जैसे राज्य बना, वैसे बाहर के लोग बहुत भीड़ यहाँ आ गई और यहाँ आके उन्हें पुनः दावों यहाँ की जमीनों को खरीद लिया। हम तो ठगे हुए। अब जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो ठगे के ठगे रह गए, क्योंकि हमारे जो राज्य आंदोलनकारी थे वो मध्यम वर्ग के लोग थे, हमें पैसा नहीं है। सारी जमीनें बिक गई, 60% जमीन बिक चुकी है। और कहाँ के बिल्डर ले रहे हैं? बाहर के बिल्डर ले रहे हैं। अगर कोई कह रहा है कि राज्य आंदोलन के अंदर बाहर की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे कि हम मूल निवास होना चाहिए, जो मूल निवासी है 1950 का, हम ये चाह रहे हैं। चलिए थोड़ा सा हमारे बीच में जो मातृ शक्ति हैं, थोड़ा इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। माता जी, क्या लग रहा है आपको आज आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हो, क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहेंगे कि जो बाहर के लोग हैं वो हमारे राज्य में मतलब नहीं आए, क्योंकि हमें मूल निवास का और यहाँ के मतलब भू कानून लागू हो और मूल निवास का दर्जा हमको मिले। सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है आज तक? अब यही तो हम भी सोच रहे हैं कि सरकार लागू क्यों नहीं कर रही है। सरकार क्या सोच रही है? ये वोटों की समस्या है कि या इनको ये हमारे पहाड़ को देख रही है ना? ये हमको मतलब क्या समझ रही है लोग? जो हमने उत्तराखंड बनाया है, लड़ भिड़ के बनाया है, अपने बच्चों के लिए बनाया है कि हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा, लेकिन हम तो ये राज्य बना के भी एक ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। जल जंगल जमीन के लिए हमने लड़ी थी, अपने बच्चों के लिए लड़ी थी, लेकिन आज तो मतलब कहने का मतलब यही है मेरा कि एक मूल निवास और भू कानून लागू कर दे सरकार हमें, बाकी और हम खुद ही लड़ लेंगे। माता जी, जितना बड़ा राज्य हमारा, इतना ही बड़ा राज्य हमारा आज से जो पड़ोसी राज्य है वो हमारा हिमाचल है, वहाँ हर चीज लागू हो पाई, लेकिन हमारे राज्य में क्यों ये चीज लागू नहीं हो पाई? ये विडम्बना है हम लोगों की कि जब राज्य लड़ा था कुछ सोचा नहीं था, केवल ये सोचा था कि हमारा आरक्षण, हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके बाद हिमाचल के लोगों ने पहले सब कुछ तैयार कर लिया था, तब लड़ाई लड़ी थी। इसके लिए तो हम अपने को ही दोषी ठहराते हैं। खैर, पर लेकिन जो हमारे सरकारी जो हुए हैं, जिनको मतलब राज्य आंदोलन के जो कुछ मतलब उनको बेनिफिट मिला, उन लोगों ने हमें बहुत अच्छी से लूटा, बहुत अच्छी तरह से ठगा, बहुत अच्छी तरह से बेवकूफ बनाया। सरकार कह रही है कि कहीं ना कहीं पलायन धीरे धीरे घट रहा है, क्या लग रहा है आपको? पहाड़ से बढ़ रहा है। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? पलायन नेताओं का, नेताओं का हर एक नेता गद्दार है। जैसे किसी ने भी ईमानदारी से काम नहीं किया, किसी नेता ने भी ईमानदारी से काम नहीं किया। हमें तो कुछ भी नहीं मिला। 94 से लेके आज तक हम रोडों में हैं। आज तक कुछ भी हमें मतलब हमारे हाथ में ये जब कोई मीटिंग हुई होगी वो हुई तो एक टॉफी आई, बाकी कुछ नहीं आया। सरकार तो कहती है आंदोलनकारियों की सरकार कुछ भी नहीं है। ये जो ये पेंशन भी मिली ना, इतने लड़ झगड़ के वो भी 3,500 हजार रुपए दे रहे। अभी 94 शहर आज तक हम यहाँ, पहले हम यहाँ रहते थे, रात भर बच्चे छोटे थे, थोड़ी बहुत जो मिल भी रहा था उसे उसके लिए हमें लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, अपना घर बार सब छोड़ के सड़कों में उतरना पड़ा, तब मिल रहा वो। 4,500 हजार रुपए मिल रही। उसके लिए भी काफी लड़ाई की, काफी दौड़ भाग की, नेताओं के दरवाजे खटखटाए, विधायकों के खटखटाए, रोडों में रहे, आधी रात में घर आए हम लेट के पैदल। अगर जैसे उत्तराखंड में उत्तराखंडियों को ही 99% रोजगार दिया जाए तो क्या लग रहा है इससे मतलब पलायन रुकेगा नहीं रुकेगा? जो है उत्तराखंड की लड़ाई है, और आज जो हमारा यहाँ पर जो है ये मंदिर है, और इसमें जो है जितने भी हमारे आंदोलनकारी थे, या साथ वहाँ मसूरी में, वहाँ खटीमा में, या मुजफ्फरनगर में, या उधर जो है वो पर्वत पे, खेट पर्वत पे, ये कहीं ना कहीं मतलब हमारे आंदोलनकारी जो हमारे बच्चे थे, हमारी बहनें, उनका गोली लगी, उनकी डेथ हुई, उनको मारा गया, पीटा गया। तो उन्होंने किसके लिए लड़ाई लड़ी? उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई। उन्होंने अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ी, उसने सबके लिए लड़ाई लड़ी, सबके लिए लड़ाई की। कल जो है हमारा उत्तराखंड, क्योंकि ये उत्तराखंड जो है मैदानी भागों से जो है अलग है,
क्योंकि ये पहाड़ी भाग है और पहाड़ की जब योजनाएं बनती थी तो वो कहाँ के लिए बनती थी, उत्तर प्रदेश में बनती थी और वो जो है सारी लागू वहीं होती थी, पहाड़ों में वो योजनाएं लागू नहीं हो सकती थी, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है यहाँ के लोगों ने जो मेहनती है, परिश्रमशील है, भारत देश के लिए जो है मर मिटते हैं। हर परिवार का जो है पहले तो 2 या 3 होंगे, लेकिन एक बच्चा उसका जो है देश के लिए जो है समर्पित है, बिल्कुल। तो तब हमने ये सोचा कि अगर बड़ा परिवार होगा तो उस परिवार में जो है देखभाली नहीं होगी, छोटा परिवार बन जाएगा तो उस परिवार में जो है वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपने उससे बोल सकते हैं, जो परिवार का मुखिया होता है उससे बोल सकते हैं और उन जितने भी मेंबर होते हैं परिवार में, जितने भी सदस्य होते हैं उन सब की देखभाल हो। इसी तरह से इसी वजह से जो है ये उत्तराखंड जो है अलग से बनाया गया, इसकी योजनाएं बनाई गई, इसका सब कुछ किया गया और उसके लिए जो है हमारे जो नव युवक, हमारे बच्चे जो थे बिल्कुल बेरोजगार थे और आरक्षण में ये जो 27% जो आरक्षण के उसमें जो है ये लड़ाई लड़ी, शुरुआत जो हुई थी तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो गई उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य के लिए जो है लड़ाई लड़ने वाले हमारे बच्चे, यानी कि हमारे छात्र संघ, छात्र शक्ति, मातृशक्ति और भ्रातृ शक्ति और बच्चे से लेके बूढ़ा तक और शहर से लेके गांव तक सब लोगों ने जो है, पहले तो लोगों को ये भी नहीं पता था गांव वालों को कि ये हो क्या रहा था। वो पूछते थे, ए दीदी, ए भूली, यू क्या होने लगी हो? हमने चलो तुम तो मेरे गाय के लिए घास नहीं है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, ये देखो आप जो है आज इस एज में ये पहुंचे हुए हैं, ये सारे जो है इस एज में क्यों पहुंचे हुए? उस समय हम यंग हुआ करते थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते, कितने साल हो गए आज, है ना। उस समय भी हमने उनको क्या किया, देखभाल नहीं की। और आज जब आए, चाहे यूकेडी आए, यूकेडी ने तो जो है बिल्कुल ही वो कर दिया है। उन्हीं को आना चाहिए था क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी है, लड़ाई तो सबने लड़ी है, उसमें बीजेपी का भी था, कांग्रेस का भी था, यूकेडी का भी था, सब हर पार्टी का था, एक मुलायम सिंह को छोड़ करके। लेकिन फिर भी उन्होंने वहां कुछ बोला, लेकिन हम उनका समर्थन नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि उन्होंने बहुत बड़ा अत्याचार गद्दारी की है हमारे साथ। माता जी, अंत में थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा, हर साल 9 नवंबर को रैली निकलती है मूल निवास भू कानून को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार एक आश्वासन पे छोड़ देती है, क्या लग रहा है भविष्य में किस तरीके? हाँ, उसका भी एक कारण है बेटा, उसका कारण ये है क्योंकि हमारी पार्टी जो है, क्योंकि क्या होती है, पूरी राष्ट्रीय पार्टी होती है, वो चाहे कांग्रेस है, चाहे वो कौन है, बीजेपी है, या चाहे कोई दूसरी तीसरी है। इसके लिए यहाँ के जो जन मुद्दे थे, यहाँ की जो संस्कृति थी, जो हमारे संस्कार थे, हमारा कल्चर था, हम कैसे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, उसके लिए जो यहाँ का यूकेडी जो है उसने प्रयास किया, पहले शुरू में बहुत कुछ किया है, लड़ा है, सड़कों पे आया है, वहां पर जो है आपके जो दिल्ली में जो है संसद में जो है वोट डाले हैं, लेकिन बाद में वो लोग भी जो है क्या होता था, वो दूसरे से मिल गए अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए। छोटा स्वार्थ क्या था, मैं बड़ा तू बड़ा, तू मैं अध्यक्ष तू, इसीलिए जो है हमारा ये जो है पूर्ण नहीं हो सका। और आज भी जो है हम ये आप लोगों से इस मंच उसके माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारी जितने भी ये आंदोलनकारी ये हमारे बच्चे हैं जो इनको तो पीटते थे, ये पीटते पुलिस वाले, जो आज हम तो बच्चा ही समझेंगे उनको, तब हम उनके ऊपर यूं करके बचाओ बचाओ भगा देते थे उनको। अगर भविष्य में ये सब चीजें लागू नहीं हो पाती तो मातृशक्ति इसके लिए क्या करेंगी? हम प्रयास करेंगे। नहीं, कैसे प्रयास हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, ऐसी बात भी नहीं है। हम ये हमेशा विरोध नहीं करते कि हम नहीं, कुछ नहीं, सब, चाहे वो कांग्रेस, उन्होंने भी कोशिश की है, कुछ किया है ना, या बीजेपी है, वो भी प्रयास है, प्रयासरत है। लेकिन जब पार्टी पूरे देश की होती है तो वहां पर अपने मुखिया की भी सुननी पड़ती है। इसीलिए जो है यहाँ उत्तराखंड के जो यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रशासन में, चाहे वो किसी भी पार्टी में थे, थोड़ा उनको वहां से जो है सुनना पड़ता है। इसलिए वो जो है मैं समझती हूँ, क्योंकि आंदोलनकारी तो है सारे, जितने भी है वो सब हमारे साथी हैं, हमारे बच्चे, हमारे भाई लोग हैं, तो वो वहां पर अपना थोड़ा जो कुछ होता होगा, निजी स्वार्थ क्या है, बैठा हूं मैं, मंत्री, मुख्यमंत्री है, जो कोई भी है, तो उनको सुननी पड़ती है। इसलिए मेरा आपसे उनसे निवेदन है कि पहले इस उत्तराखंड के लिए जो है आप हमेशा जो है कटिबद्ध रहें, प्रयासरत रहें। हमारे बच्चे आंदोलनकारियों के, हमारे बच्चे उस समय भी अकेले रहे घर में, रोटी पता नहीं कैसी खाई होगी, और आज भी ये हुआ है, आज भी जो है उनका जो है वो एज से जो है वो जा रहे हैं। क्यों नहीं, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, आपको पता है केरला के बाद जो उत्तराखंड का है